अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे। शाहीन बाग में हम शाहीन बाग के जो 40 फुटा है वहाँ से जो हाई टेंशन रोड है वो है ये। और यहाँ पे जब आएंगे तो विक्टोरिया बिरयानी हाउस है जो कि बहुत फेमस बिरयानी यहाँ पे कोलकाता बिरयानी है। उसके ठीक सामने यहाँ पे आएंगे अहमद शिरमाल है। तो आजकल आप दिल्ली में देखते होंगे अलग अलग वैरायटी के शिरमाल आपको यहाँ पे दिखते होंगे। बड़ा ये एकदम बिल्कुल डिफरेंट इसकी शक्ल होती है। और सबसे बड़ी बात आपको ये बताऊं कि ये पिछले 5 सालों में ज्यादा ट्रेंड में आया है इस टाइप की रोटी शिरमाल आप देख रहे हैं। तो अहमद शिरमाल में हम चलेंगे और देखेंगे आखिर इसकी मेकिंग क्या है, कैसे ये लोग बनाते हैं और क्या होता है। ये देखिए अभी साहब जो है ये आप देखिए आप कैसे कर रहे हैं। क्या हाल है सर? बहुत कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप बताइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोइनुद्दीन है। मोइनुद्दीन साहब, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शानदार आपने दुकान बनाई है जी और बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। सब कुछ आपके सामने एकदम, जी बिल्कुल आंखों के सामने एकदम आप बना रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, काजू खिला रहे हैं, बादाम खिला रहे हैं, पिस्ता खिला रहे हैं, सब खिला रहे हैं आप। नारियल वगैरह सब इस खिला रहे हैं। महंगाई में भी एकदम आपने मजे खड़े कर दिए लोगों। जी 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 महंगाई कितनी हो जाए लेकिन कस्टमर को खाना बढ़िया खिलाना है। एकदम काजू वाजू सब ड्राई फ्रूट्स खिलाएंगे आप। जी 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 ये देखिए ये आप रोटी देख सकते हैं ये नारियल बादाम शीर माल है। इसमें ये खुद का नारियल घिसा हुआ है, कोई बाजार का नहीं है। जो पाउडर आता है नारियल खुद घिस के तब लगाया है, बादाम और नारियल। ओके। उसके बाद ये जा रहे हैं, ये लास्ट प्रोसेस है एकदम। बहुत गर्म है भाई। ये देखिए यहाँ पे बड़ा कमाल का लग रहा है, एकदम मजेदार। कब से दुकान है आपकी यहाँ पे? ये हमारा दुकान 2006 में खुली थी। हाँ। और शीर माल हम जो ट्रेंड में लेके आए इसको 2021 के बाद लेके आए। 21 के बाद 5 हाँ, साल हो गए इसको? इसको 5 साल ने। अच्छा, मेरा ये ऑब्जर्वेशन है क्योंकि मेरा भी ओखला आना जाना होता है, खाने पीने की जगह है जी। यहाँ पे। पिछले 5-6 सालों से शीरमाल का ट्रेंड शुरू हुआ है, काजू पिस्ता बादाम सब लगा के। जी 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 ये इसी दुकान में हमारे यहीं ये शुरुआत हुई है। शाहीन बाग में कह सकते हैं कि इस दुकानों में इसकी शुरुआत आपने शुरुआत की है? हाँ। तो आपकी दुकान कब से है ये यहाँ पे? ये हमारे इस होटल को हो गए 21 साल। आपके अब्बा ने शुरू किया था? ये हमारे अब्बा ने शुरू किया था। आपके अब्बा को मैंने देखा उधर बैठे हुए थे। हाँ। लाइन से 4 दुकानें आपकी हैं इधर? 5 दुकानें हैं। 5 दुकानें आपकी हैं। क्या क्या बेचते हैं? हमारे यहाँ सबसे मेन है हमारे कच्चे तंदूर के नान, कच्चे तंदूर की रोटी। आज ली जाइए और कल उसको खाइए, इतना अल्ट्रा सॉफ्ट है एकदम। जिसके दांत भी नहीं है ना वो भी उसको खा सकते हैं, इतनी सॉफ्ट है। और क्या मैदा का देते हैं आप? नहीं, उसमें बहुत सारी चीज मिक्स होती है जो कि हम नहीं बता सकते। ये हमारी अपनी रेसिपी, प्राइवेसी, सीक्रेट। जी सीक्रेट। ये हमारा अपना चैलेंज है कि इस जैसी रोटी पूरे ओखला में कोई निकाल के दिखाओ। अब मैं थोड़ा आपकी दुकान में आता हूँ, रुकिए। जी जी। और दुकान में देखते हैं। ये देखिए, ये आप शुरू से शुरू करते हैं एक बार। जी जी शुरू से शुरू करें एक बार। हाँ फिर से एक बार नाम बताइए आप अपना। मेरा नाम मोइनुद्दीन। मोइनुद्दीन भाई, ये शुरू में सबसे पहले आपने पेड़ा बनाया। जी। ये रहा पेड़ा, ये पेड़ा रहा। किस चीज का पेड़ा है ये मैदा का है। मैदा है जी। और किस किस चीज से इसकी गुंदाई होती है? इसमें दूध डलता है और घी डलता है। हाँ। और इसके अलावा कुछ नहीं डलता। इसके अलावा कुछ मसाले हैं जो कि सीक्रेट है वो, सीक्रेट मसाले। एक और बात बताइए आप, ये जो आप बनाते हैं, जो पेड़ा बनाते हैं, जी जी, जो गूंथते हैं उसको क्या बोलते हैं आप? उसको पारचा कहते हैं। तो कितने टाइम तक उसको छोड़ देते हैं आप? 24 घंटे। 24 घंटे छोड़ना पड़ता है? हाँ, तब जाके ये बनता है। ओके। तो अब सबसे पहले वहां से आया, ये कल का गुंदा हुआ आटा है ये उसके बाद पेड़ा यहाँ पे आया। हाँ। आपने इसको बेला। एक नया करिए, आप नया करिए। इसको करने के बाद देखो कैसे आप ड्राई फ्रूट्स लगाते हैं इसमें, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। जी जी। वेरी नाइस। चलिए ये ले आए आप। कमाल का काम है एकदम, नहीं? जी बिल्कुल। मतलब इसको आर्ट बोलते हैं, नहीं? आर्टिस्ट है आपके जितने भी ये लोग हैं। क्या नाम है आपका? शाकिर। शाकिर कहाँ के रहने वाले हैं? तो बहराइच के लोग रोटी वाले बहुत होते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा बहराइच से जी, रोटी वाले बहुत लोग होते हैं। क्या क्या कनेक्शन है उसका? बोलिए, आप बताइए मोइनुद्दीन भाई। इनका कनेक्शन ये है कि इन लोगों ने अपना काम दर पीढ़ी ये करते आ रहे हैं। रोटी का काम। जी।
अब उसी में रोटी में थोड़ा अलग अलग डिजाइन तरीका जी जी। ये सब शुरू किया। इसकी शुरुआत असल में मेरठ से हुई है। ये मेरठ के नाम से बड़ा मशहूर है, मेरठ के शाही शीर मार्ट। ओ, और आपका आपका खानदान कहाँ से है? हमारा बुलंदशहर। आप बुलंदशहर से, ओके। जी। यानी अगल बगल का जिला है। जी जी जी, जिला एक ही है। जिला बुलंदशहर एक ही, अलग, उत्तर मेरठ प्रदेश- अलग। नहीं नहीं, उत्तर प्रदेश और के राज हैं। है। हाँ, हाँ, उसके बाद इसमें आपने क्या किया? ये हमने ड्राई फ्रूट लगा के और इसको हाँ। तैयार किया अब ये रेडी हो गया है कहाँ जाने के लिए? तंदूर तंदूर में जाने के लिए। ओके, तो अब तंदूर में लेके जाइए जरा। आइए जरा, एक जरा तंदूर में लेके आइए। मनोदुन भाई जरा अपनी दुकान के बारे में बताइए, कैसे बिकता है, क्या बिकता है? ये हमारे यहाँ पे सबसे कॉस्ट एकदम रीजनेबल प्राइस रखे हुए हैं, जो कि हर कोई खरीद सके इसको, हर कोई खा सके। हाँ, 40 रुपए से ये शुरू हो जाता है, 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए, हाँ। 130, 130 रुपए। और ये क्वालिटी भी ऐसी है कि आप इसे आज ले जाइए, 15 दिन तक इसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। 15 दिन तक रख सकते हैं? हाँ, 15 दिन तक रख सकते हैं, और गर्मियों में? विदाउट फ्रिज। गर्मियों में भी रख सकते हैं? जी 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 जी, 15 दिन तक ये खराब नहीं होता है। ओके। ये देखिए। अब इसको कहाँ लेके जाएंगे? अब हम इसे लेके जाएंगे फाइनल में। ये घी है? जी। देसी घी है? नहीं जी, मिक्स है। ओके, यानी कि डालडा भी है? जी जी जी। पूरा डुबो दिया आपने एकदम, रोटी की किस्मत खोल दी आपने। जी जी जी। हाँ? जी। वेरी वेरी नाइस। ये सारी एक सी रोटियां अलग अलग हैं? सारी एक ही है ये। क्योंकि आपने अलग अलग रोटियां, बड़ी वैरायटी लगा रखी है आपने। जी जी, अभी ये बन रहा है नारियल, ये नारियल बादाम है। इसका नाम है नारियल बादाम? जी 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 जी। अब ये देख कितनी खूबसूरत हो गई, ऐसा लग रहा है इस पे कुछ शाइनिंग के लिए आपने जी जी पॉलिश लगा दिया। जी बिल्कुल है? जी। अब ये कितने की रोटी हो गई है? अब ये 70 आप अपना रुपीज काम करते रहिए सर। है? ये अब 70 रुपए की हो गई। एक 70 रुपए की? हाँ। और ये कब तक आप बेचेंगे इसको? जल्दी निकल जाती है आपको दुकान में? ये अभी निकल जाएगी, अभी निकल जाएगी। ये रात के 11-12 बजे तक सब निमट जाएगी, सब खत्म हो जाएगी। ये तो हैंड टू हैंड बनाते रहते हैं, बिकती रहती है। इसकी सेल बहुत ज्यादा है इसकी। इस वाले ये नारियल खाने बादाम के की। कैसे खाते हैं इसको? बिल्कुल, आप खा के बताएंगे। नहीं नहीं, कैसे खाते हैं? रोटी, इसको सालन से, नॉर्मली गोश्त नहीं, से? इसको नॉर्मली डेजर्ट में आप यूज कर सकते हैं। नाश्ते में? हाँ, नाश्ते में, खाने के बाद कुछ खाने तो के होगा बाद। उसका? जी जी, इसे आप कैसे भी ले सकते हैं, जैसे नाश्ते में ले लिए हम्म। या चाय के साथ ले लिया, 4 बजे की जो चाय पीते हैं। हाँ हाँ हाँ। इसमें चीनी कितना डालते हैं आप? इसमें चीनी पड़ती है, इसका एक हिसाब होता है जो, मतलब कि मान लिए एक रोटी में जी कितना % चीनी रहता होगा? थोड़ा बहुत ज्यादा मीठा नहीं होता? नहीं नहीं, नॉर्मल मीठा होता है, बहुत कम मीठा होता है। आप थोड़ा सा टेस्ट कराएंगे मुझे? आप हाँ बिल्कुल, टेस्ट कराएंगे। प्लीज कराइए एक थोड़ा सा। जी जी जी। इधर आइए आप भी सर। देखिए, रोटी काटने का भी तरीका है। कटर रखा है, कटर से काटेंगे आप। मोइनुद्दीन भाई जी, टिश्यू। तो आप भी सीख चुके हैं काम ये? जी यानी कि आप अगर इतना बड़ा अंपायर 5 दुकानों का एक होटल चला रहे हैं शाहीन बाग में, जी तो काम भी आप सीख गए होंगे। जी। शाहीन बाग का पहला रेस्टोरेंट है अपना। अच्छा, ये शाहीन बाग का पहला रेस्टोरेंट है जिसपे आप खड़े हुए। अभी हम आपको अंदर लेके चलेंगे, और नल्ली निहारी हम कह सकते हैं कि पूरे शाहीन बाग, अब्बू फजल, बटला हाउस में नहीं है। नहीं है? नहीं है हमारी जैसी। अरे वाह, ये तो और हमारे जैसी रोटी का चैलेंज है कि कोई ला के दिखा दो। अगर दिखा दिया तो फ्री मामला है। फ्री फ्री, बिल्कुल फ्री। इतना आपको मतलब इतना कॉन्फिडेंट है आपके सामान पे? अपने इंग्रेडिएंट पे हमें एकदम कॉन्फिडेंट है, अपने सामान पे जो हम उसमें लगा रहे हैं, अपनी रोटी की क्वालिटी पे हमें पूरा भरोसा है कि कोई हमारी कॉपी कर ही नहीं सकता है। अरे वाह, अब ये देखिए ये काट रहे हैं, पिज्जा कटर से काट रहे हैं आप? जी 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 जी। अरे वाह, यही खूबसूरती मिलती नहीं है मुगलाई फूड के अलावा किसी जी में। जी बिल्कुल। ओ वाह जी वाह, भाई ये देखिए आपको हम खिला रहे हैं, खाइए आप। जी। मनोदीन भाई आपको हम खिला रहे हैं। कैसी लगी रोटी आपको बताइए? एकदम उम्दा वाला है। आप खाइए, आप बनाते हैं? जी हाँ। आप खाइए रोटी। अच्छा, आपने पहले ही ले रखा है। वेरी वेरी नाइस। तो मनोदीन भाई बताइए, दरअसल क्या है ना,
मैं अपनी शक्ल जी हाइड कर रहा हूँ, अच्छा, सस्पेंस, बिल्कुल ठीक है, जी क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जिसकी दुकान है जी वो एक्सप्लेन करे कि वो क्या बना रहा है। वैसे अगर हम बोल देंगे जी तो मजा नहीं आएगा, यही रीजन है। तुम भी कहो अब बताइए कैसी है ये कैसा रोटी? लग रहा, बताओ। हाँ? मस्त। आप कौन है? ओ, आपका भांजा है? जी बस तो घर की अपने मामा की दुकान को तारीफ कर रहे हो? हाँ? अरे वाह, ये देखिए, ये है पिस्ता शिरमाल, ये काजू शिरमाल, ये बादाम शिरमाल, ये लच्छा पराठा, बड़े वैरायटीज है यहाँ पे, बहुत बहुत वैरायटीज है। अब आगे जरा अपनी और दुकान दिखाइए। आ जाइए भाई। हम बता रहे थे आपको अपनी रोटी के बारे में कि हमारी जो कच्चे तंदूर की रोटी है, आप आइए देखिए, इसका आटा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खमीर उठा हुआ है। ये तो फूल रही रोटी हाँ, है। ये आप देख सकते हैं इसका खमीर, इसकी खुशबू, आप इसकी खुशबू देखिए कितनी ये कैसे जबरदस्त फूला हुआ है खुशबू यहाँ पे, हाँ? जी ये देखिए एकदम जबरदस्त खुशबू है। ये रोटी अब देखिए, इसको ये कितने दिनों तक इसको रखा आपने? ये सिर्फ 4 घंटे रहता है खमीर मैदा, के लिए। मैदा के अलावा और क्या होता है? और भी इसमें हमारे सीक्रेट मसाले हैं, जिसकी वजह से हम इतना चैलेंज कर रहे हैं कि हमारे जैसी रोटी हो ही नहीं सकती है। इसके अंदर जैसे सीक्रेट मसाले पड़े हुए हैं। ये इसके बाद 4 आप क्या घंटे करते हैं? ये इसका ये पेड़ा बन गया, पेड़ा बना दिया आपने। अब ये रोटी का पेड़ा ये आके यहाँ ये तैयार हो गया। हुआ। इसके ऊपर धनिया लगेगा, तिल लगेगा, तेल लगेगा। अब ये इन्होंने शुरू कर दिया काम। अब ये फाइनल निकलता जा रहा है। जी जी जी, ये यहाँ प्रोसेस ज्यादा लंबा नहीं है, लेकिन रोटी एक नंबर है, नहीं? जी जी जी। और ये यहाँ से सीखने यहाँ के बाद फाइनल रोटी में जा रही है। इसकी वैसे ही नहीं 1 घंटे की वेटिंग है, लोग आ रहे हैं, हाफ एन आवर वेटिंग कर रहे हैं और फिर रोटी लेके जा रहे हैं। इंतजार करना पड़ता है। जी जी जी, इसके बिना लिए इंतजार किए नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। हाफ एन आवर की तो निकालिए वेटिंग रोटी है आप। ही बहुत गर्म है भाई, बहुत गर्म है। अरे वाह, है। ये देखिए हमारी रोटी, ऐसी रोटी कमाल है। कहीं ला के दिखाइए, और इसको और इतनी सॉफ्ट भी नहीं होगी कहीं। ये देखिए, अगर आप एक दिन भी रखते हैं तो चिमड़ी सी नहीं होगी रोटी। मतलब ही नहीं, चमड़ी हो जाए तो पैसा 5 गुना वापस, हाँ, पैसा 5 गुना वापस। अगर ये रोटी ऐसे भी खिंच जाए, ये देखिए आप सॉफ्टनेस देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट है। इसमें गेहूं भी डालते हैं, सिर्फ मैदा रहता है? हाँ, गेहूं भी है और भी बहुत सारी चीजें। ये देखिए आप कितनी सॉफ्ट है ये रोटी। बिल्कुल सही बात है। जिनके दांत नहीं है वो आइए और खा के जाइए। एकदम रोटी खा के चले जाइए। हाँ, इस तरह से देखिए। वेरी नाइस। तो आप यहाँ से रोटी के बाद पेड़े बनाते हैं, पेड़े के बाद से ये साहब अपना हुनर लगाते हैं। आप देखिए, मैनुद्दीन भाई, जी सर बताइए। रोटी के साथ क्या क्या खाने का इंतजाम रहता आ है? जाइए, अपना सबसे स्पेशल है नल्ली निहारी। ओ माय ये गॉड, नहारी, नल्ली निहारी ये नाम नहारी, तो नल्ली आपने निहारी। बहुत ही सुना होगा। बाड़े आप गुड़ाव की नहारी। फिल्मों में नली निहारी चल रहा है आप तो। जी नहीं, वैसे आपने पुरानी दिल्ली में भी बड़ा मशहूर नाम सुना होगा, उनकी नारी, फला की हाँ। नारी। हम कह रहे हैं शाहीन बाग की सबसे मशहूर थोड़ा नारी इसमें डालिए, शाहीन बाग की। मैं कह सकते हैं हम गारंटी से कि ये शाहीन बाग की जरा सबसे एक प्लेट मशहूर बनाइए, नारी है। खूबसूरत सा प्लेट, प्लेट कि बनाइए, लोग एक प्लेट। देखें कि क्या है मैनुद्दीन भाई की निहारी। बनाइए आप। हाँ, एक प्लेट बनाओ। अरे वाह, कब से शुरू करते हैं बनाना है अब ये सुबह 10 बजे से शुरू हो जाती है, शाम के 6 बजे तक बनती है। यानी कि कितने घंटे तक बनाते हैं आप? इसको बनने में लग जाते हैं 6 घंटे, 8 घंटे, 6 से 8 घंटे का इसका टोटल प्रोसीजर है। अगर किसी को नली निहारी चाहिए तो इसमें से उसी में निकाल के ये डाल देंगे? जी जी, डालिए। नली ना डालिए, नली ऐड कर दीजिए। ओके, तो ये डालेंगे जब आप, अब ये नली निहारी हो गई। ये नली निहारी हो गई। जी जी, इसकी बड़ी बातें होती है कि नली निहारी। ये क्या है? ये रोगन है। ये रोगन किस चीज का बनाते हैं ये आप? इसी का ही है, ये इससे निकाल के अलग करा जाता है। ओके, और ये बताइए, ये इसकी हो गई अदरक मिर्ची, तो ये नहारी की जान है। जब तक ये ऊपर से डालेंगे नहीं मजा जब नहीं तक आएगा। मजा नहीं आने का, और उसमें से नींबू, उसके ऊपर से नींबू निचोड़ना। ये क्या है फिर आपके पास मैनुद्दीन भाई? ये अपना स्टू हो गया। हाँ जी, हाँ जी, जरा एक सेकंड।
मोनुद्दीन भाई बताइए ये क्या है? ये हो गया मटन स्टू। अरे वाह, ये स्टू है, मटन का। बड़े मखाने डाल रखे हैं इसमें आपने। जी जी। ये कैसे मटन का तो प्लेट नाम ही काफी है ना, मटन के लिए मखाने जरूरी है। तो ये कैसे प्लेट देते हैं आप? ये हमारी प्लेट हुआ 180 का। एक प्लेट सजाइए आप जरा। एक प्लेट सजाइए। अगर किसी को आप सर्व करेंगे तो कैसे करते हैं आप? इसमें देखिए मखाने भी हैं। अरे वाह, मखाने का अलग मामला। ओहो, बहुत खूबसूरत लग रहा है एकदम मामला। वेरी नाइस। ये क्या है? ये मटन कोरमा। ये कोरमा, जरा एक बार इसे भी मटन का डालिए। कोरमा एक प्लेट में सजाइए जरा। वेरी नाइस। इन लोगों को पता चले कि निकलने के बाद भी सर्व करने में कैसा होता है। ये दानेदार है एकदम। ये एकदम शादियों में जो बनाया जाता है, ये वो चीज हमने यहाँ रखी है। हर किसी को शादियों का इनविटेशन नहीं होता, यानी कि शादी वाला बारात वाला खाना है तो यहीं आ जाइए। यहीं आ जाइए। वेरी नाइस। किसी की दावत हो ना हो, अहमद होटल पे आइए और दावत खाइए। तो मटन जी, कोरमा। चिकन जी। ये मटन कोरमा, ये अपना हुआ चिकन कोरमा। ओके, ये बताइए। ये अपना मटर पनीर हुआ। ये वेज के लिए है? जी, मटर पनीर। ओके, और ये अपना हुआ, ये भेजा है। भेजा है, ब्रेन है ये, जी राइट? जी जी। और ये क्या है? चिकन अचारी है। चिकन अचारी है। और ये क्या है? वेरी नाइस। ये दाल गोश्त है। दाल गोश्त। इसका बड़ा मैं आजकल देख रहा हूँ ट्रेंड, जो पहली बार खा रहा है उसको मजा आ रहा है खाने में। जी बिल्कुल बिल्कुल। दाल गोश्त जी, चने की दाल और गोश्त मिला। चने की दाल गोश्त मिला। इसको बनाने में कितना टाइम लगता है? इसको हार्डली 1 आवर। 1 घंटे में तैयार हो जाता है। ये बताइए। ये कीमा मटर आलू। कीमा मटर, लेकिन बड़ा खूबसूरत लग रहा है देखने में। जी जी। फिर कीमा मटर मटर आलू। आलू। और ये लास्ट बताइए। ये लास्ट हुआ पाया। पाया। ओहो, कमाल। अपने पास सारी वैरायटी मिलेगी। ये अपना हुआ अलग आइटम। ये मटन एंड चिकन हुआ। उधर अपना दूसरी तरफ चलते हैं, आ जाइए। आइए चलिए। एक मोनुद्दीन भाई, आपके एक अलग सा तवा दिख रहा है। ये चिकन चंगेजी है। चंगेजी। चंगेजी चिकन। चंगेजी जो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक कश्मीरी है, जी जी। वो भी चंगेजी बनाते हैं। वो भी चंगेजी बनाते हैं। एक हम मेरा शाहीन बाग में चिकन चंगेजी बनाते हैं। हाँ। अपनी चंगेजी हल्की सी स्पाइसी होती है। थोड़ा सा इसे दिखाइए। ये इसमें क्या क्या आप लोग यूज करते हैं? इसके अंदर सीक्रेट मत बताइएगा, लेकिन मोटा मोटी इसमें बताइए। टमाटो की ग्रेवी है, प्याज है और अदरक लहसुन है, हरी मिर्ची है और भी बहुत सारी। इसमें क्या ड्राई फ्रूट्स भी डलता है? हाँ, इसके अंदर काजू पड़ता है और मगज पड़ता है, और तो बाकी चीजें नहीं बता पाएंगे। ये हमारे मुश्ताक भाई है, जो कि इनको हमारे यहाँ पे 18 साल हो गए काम करते हुए। मुश्ताक भाई, आपको 18 साल हो गए? यहाँ 18 साल मेरा पूरा हो गया। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम बंगाल से। अरे वाह, तो बिल्कुल आप दिल्ली वाले हो गए हैं। आप दिल्ली आए थे, 35 साल से हूँ मैं, हाँ। लेकिन दिल्ली में, लेकिन यहाँ 18 साल हो गया। तो आप ये सिर्फ चंगेजी बनाते हैं और भी काम बनाते हैं ये कुछ? पूरा रोस्टेड चिकन टिक्का, अफगानी, मलाई टिक्का, फ्राई। यानी कि रात की तैयारी है ये? हाँ, जैसे ईशा का वक्त होगा उसके? मगरिब के बाद से शुरू। हाँ, नहीं, अब मतलब शुरू। मेन पीक टाइम कब होता है? मेन पीक टाइम है 9 बजे से। 9 बजे से। मेन पीक टाइम है 9 बजे के बाद, ईशा के बाद से जो होता तो है। यानी कि अभी वक्त है उसमें? अभी बहुत। उसके बाद से फिर ये लाइन से सजा देंगे आप? फिर ये लाइन से सज जाएगी, भीड़ इतनी लग जाएगी, जाम शुरू हो जाएगा। अरे वाह। जी जी जी। यहाँ जो ये है है? ना, यहाँ जो पूरा ओखला क्षेत्र में कोई चंगेजी नहीं निकाला था पहले, हम निकाले थे 18 साल पहले। यानी कि सबसे पहली चंगेजी आपके हाँ, पास? ओखला क्षेत्र में। और सबसे शाहीन बाग का पहला होटल आपका? हाँ और सबसे शिरमाल रोटी आपकी? हाँ। वाह, बड़े और पुराने। हमारा तंदूरी नंबर 1 पूरा शाहीन बाग ओखला क्षेत्र में कोई किसी का नहीं रखेगा। चंगेजी हमारे फेमस है। चंगेजी तंदूरी रोस्टेड टिक्का फेमस है। आप ही बनाते हैं? हाँ, हम ही बनाते हैं। आपने तो इनको बड़े होते हुए देखा होगा। ये इतना था। हाँ, हाँ, इससे इनकी थोड़ी सी तरह? भाई पतला था, इससे बड़े थे। जब से साथ रह रहे हाँ, हो? साथ में है। चाचा जवान होंगे उस टाइम। हाँ, मैं तो लड़का आया था, बुढ़ा हो गया यार। चाचा, आइए ये चलते देखिए हैं आपकी फिर अहमद होटल के ओनर के दुकान, पास। इनकी शुरू की हुई होटल ये। कैसे हैं आप? मैं बेहतर। आप बड़े, आपके चेहरे पे नूर है एकदम। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त एकदम आप? ये हज कर आए, हज भी उम्रा भी। मेरा जो बच्चा भी उम्रा करके आया है, ये उम्रा करके चले आए? और जो हज करके आए। हाजी जी, हाजी जी अपनी शक्ल दिखाइए। ये हाजी जी है। थोड़ा नीचे को थोड़ा। अरे वाह जी वाह। तो मतलब दीन और दुनिया दोनों से जुड़े हुए हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह। ये एक बड़ी अच्छी चीज है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बढ़िया है। तो कब से आपकी दुकान है?
21 साल हो गए मेरे को। उसके पहले आप क्या करते थे? पहले ओखला मंडी में, सब्जी मंडी में काम था मेरा सब्जी का होलसेल का काम था। जी। फिर आपने प्लान किया कि आप हाँ, मैं होटल के कारोबार में आएंगे। तो होटल माशाल्लाह आपने एकदम बढ़िया चल रहा है। अच्छा कर लिया। सबसे पहला होटल है मेरा ये। शाहीन बाग का सबसे पहला होटल है। शाहीन बाग को आपने बड़ा बदलते हुए देखा होगा। मैं 92 में आया हूँ, यहाँ पर 92 में, हाँ, जब ना कुछ भी नहीं था, जंगल जंगल था। ये पूरा। हाँ, सारे में जंगल था। हाँ, हाँ। और यहाँ पर जमीन जब 500, 400, 600 रुपए गज थी उस जमाने में। उस जमाने जब मैंने लिया है। अब 1 लाख रुपए गज 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए गज पीना है। नहीं है। नहीं है, इस रोड पे 20,000 रुपए गज मिलेगी नहीं आपको। इतनी महंगाई बढ़ गई। हाँ, जब मैंने लिया था तो 1,200 रुपए गज लिया था ये। शाहीन बाग पूरा बदलते हुए आपने देखा है। जी हाँ, धीरे धीरे। सारे में जंगल था, पानी में मच्छी पलती थी इधर, ना मच्छी होती थी नहीं। इस रोड पे इतना पानी भर जाता, बरसात तो बच्चे मच्छी पकड़ते थे इस रोड पे। जब से आप यहाँ पे हाँ, आप कारोबार कर रहे हैं अपना। कारोबार के पैर जब मैं आया हूँ यहाँ पर शुरू में, कहाँ से? बुलंदशहर से आए थे? बुलंदशहर से, बुलंदशहर से आया हूँ मैं। बुलंदशहर में कहाँ से आप आए? छतारी गाँव है, छतारी गाँव। अच्छा, ये शहर के पास ही है। हाँ, थोड़ा दूर में है, छतारी के पास गाँव। बुलंदशहर मैं भी गया हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, जहांगीराबाद की मैं तरफ। 82 में दिल्ली आया हूँ, दरियागंज मंडी। दरियागंज मंडी से फिर मैं 92 में आ गया ओखला मंडी। फिर मैं 2006 में होटल खोल लिया जी। 2006 में मैंने होटल खोला। फिर मैंने जब से अब तक होटल में ही हूँ मैं। उसके बाद से आपने ये पूरा वहां से लेके वहां तक रोटी, हाँ, चंगेजी, यानी कि मुगलई से लेके सब कुछ आप एकदम। हमारे जैसी तंदूरी रोटी कहीं मिलेगी नहीं पूरे ओखले में। हमारे यहाँ सब रोटी 8 रुपए की बेचते हैं, हम 12 रुपए की बेचते हैं। क्वालिटी है कि टोकन बनना है, टोकन से रोटी बनी बिकेगी। अच्छा, हाँ, सबको टोकन दिया क्या जाएगा। नाम? अल अहमद होटल। हाँ, जब टोकन देंगे जब भी रोटी वहाँ मिलेगी। भीड़ बहुत हो जाती है ज्यादा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप दोनों लोगों का, आपका भी जी। और आपका ये बहुत बहुत शुक्रिया, ये पूरा ज्ञान देने के लिए, बताने के लिए। और दरअसल क्या है कि जब लोग मोबाइल पे, टीवी पे देखते हैं ना खाने पीने की चीजें, तो उनको बड़ा इंटरेस्ट आता है, मजा आता है। एक बार जरूर लाएं सभी लोग, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और उसके बाद से आप आगे, आपका ये बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपका काम शुरू होने वाला है बहुत जल्दी, नहीं? आपके चैनल के माध्यम से जो भी आए सब्सक्राइब करके आए तो उनको अलग डिस्काउंट मिलेगा। अरे वाह, ये पूरा बिजनेस वाला काम किया आपने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को तमाम जानकारी देने के लिए और ये खूबसूरत एक होटल दिखाने के लिए। शाहीन बाग का एक ये भी एक नज़ारा है। थैंक यू सो मच।